शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः। हर साल आप लोग गणेश विसर्जन करते हैं। गणेश चतुर्थी से गणेश चौदस तक, यानी कि विसर्जन अनंत चौदस तक हम पूजा करते हैं और अनंत चौदस को हम गणेश जी का विसर्जन कर देते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वो हमारे घर के बाशिंदे हैं, हमारे घर में ही रहना चाहिए, विसर्जन करना गलत है। कुछ कहते हैं कि तो उधर महाराष्ट्र की तरफ की परंपरा है, यूपी की नहीं है। कुछ कोई कहता है, कुछ कोई कहता है। लेकिन जब हम विसर्जन करते हैं तो क्यों करते हैं, क्यों ये परंपरा चली है, क्या है इसका सिद्धांत, इसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता। इसे अपने विचार से कोई सोचता ही नहीं। कुछ इसे पाखंड और आडंबर कहते हैं। तो हर साल इन्हीं सवालों के सवाल जवाबों में हम गणेश जी का विसर्जन करते हैं। और गणेश विसर्जन के तुरंत बाद अगले दिन से पितृपक्ष के दिन आ जाते हैं और पितृपक्ष के तुरंत बाद अगले दिन से नवरात्रे शुरू हो जाते हैं, नवरात्रे के दिन आ जाते हैं। क्या आपने सोचा है, हमने सोचा है, इस तरफ ध्यान दिया है कि ऐसा क्रम गणेश विसर्जन के बाद पितृपक्ष, पितृ विसर्जन के बाद नवरात्रे, ऐसा क्यों होता है? पितृपक्ष और नवरात्रे का गणेश विसर्जन से क्या संबंध है? इसके पीछे का रहस्य क्या है? इसका क्या अर्थ है? इसका आध्यात्मिक वैज्ञानिक सिद्धांत क्या है? नहीं ध्यान दिया ना आज तक हम सब लोगों ने। चलिए आज के सत्संग में इसी आध्यात्मिक क्रम को समझने का प्रयास करते हैं। पितृपक्ष पर आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी, जिसे लेकर कई सवाल रहते हैं कि क्यों पितृपक्ष का महीना गणेश विसर्जन के महोत्सव के तुरंत बाद आता है, क्यों पितृपक्ष के महीने के बाद यानी पितृ विसर्जन अमावस्या के तुरंत बाद नवरात्रे शुरू होते हैं। पितृपक्ष में हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं और हमसे उम्मीद करते हैं कि हम उनकी मुक्ति के लिए दान और पुण्यक्रम, उनके निमित्त सत्कर्म करें। गणेश जी का संबंध किस चक्र से होता है और कैसे गणेश जी शिव और शक्ति के मध्य आ जाते हैं? क्यों शिव शक्ति का मिलना जरूरी है? पितृपक्ष में मंत्र जाप क्यों करते हैं? तो ये सारे सवाल उठ खड़े होते हैं। कुछ तो इन्हें आडंबर और अंधविश्वास, केवल किताबी बातें कहकर टाल देते हैं। तो आज का यह सत्संग उसी विषय पर है। गणेश जी गौर भैरव हैं। माता गौरी जी ने अपने मल से यानी कि मिट्टी से बनाया था उनको। उनकी उत्पत्ति इस प्रकार हुई थी, जो शिव पुराण में आता है। शिव पुराण का एक वृतांत आता है कि माँ पार्वती जी अंदर स्नान कर रही हैं और गणेश जी उस गुफा के बाहर खड़े पहरा दे रहे हैं। इनके द्वारपाल हैं उस गुफा के गणेश जी। ये शिव पुराण में वृतांत है कि कोई अंदर ना आ पाए, चाहे वो शिव भी हों। तो इसका क्या मतलब है, कभी सोचा है? ध्यान गया है इस तरफ? सावन में शिव पुराण भी सभी पढ़ते हैं, सभी सुनते हैं, मंदिरों में भी कथावाचकों से सुनते हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि गणेश जी द्वारपाल की तरह बाहर खड़े हैं गुफा के मुख पर, माता पार्वती अंदर स्नान कर रही हैं, अंदर है विराजमान हैं गुफा के, और शिव जी आते हैं और वो शिव जी को भी मिलने देते हैं नहीं है, मिलने से रोकते हैं। शिव और शक्ति के मध्य गणेश जी हैं। तो इसके अर्थ को कि वो शिव पुराण के माध्यम से हमारे ऋषि मुनि, हमारे महापुरुष हमें क्या समझाना चाहते हैं, इसका मर्म क्या है, आधार क्या है, आइए इसको जानते हैं, समझते हैं। वह गुफा कुंडलिनी है। समझिए कि जो वो गुफा है जिसके द्वार पर गणेश जी खड़े हैं, वो हमारी कुंडलिनी है और कुंडलिनी का जो द्वारपाल है वह गणेश जी हैं।
वो माँ शक्ति को उठने नहीं देंगे जब तक गणेश अपने स्थान से नहीं हटेंगे, यानी कि उस कुंडलिनी के द्वार से नहीं हटेंगे, उस गुफा से के मुख से नहीं हटेंगे। तो वो माँ शक्ति को उठने नहीं देंगे, अपने स्थान से हिलने नहीं देंगे और किसी को मिलने नहीं देंगे। तो शक्ति अपने शिव से मिलने जा नहीं पाएगी। ज्योतिषीय आधार पर शिव पुराण के उस वृत्तांत से तात्पर्य यही है, गणेश जी का संबंध हमारी कुंडलिनी के मूलाधार चक्र से है। कौन से चक्र से? मूलाधार चक्र से होते हैं। हमारे शरीर में 9 चक्र हैं। सबसे पहला मूलाधार चक्र है और सबसे पहले चक्र, ये गुफा समझ लो एक, जिसके 9 चक्र हैं, 9 द्वार हैं। तो सबसे ऊपर, सबसे अंतिम 9वां सहस्त्रार्थ, फिर 8वां आज्ञा चक्र। तो इस तरीके से हैं। पहला है हमारा मूलाधार चक्र, और मूलाधार चक्र गणेश जी से संबंध है। वहाँ गणेश जी विराजमान हैं, और जब तक गणेश जी विराजमान है तो ऊर्जा को ऊपर नहीं आने देंगे। मूलाधार से होकर ही हमें आगे आना है। और मूलाधार चक्र हमारा पृथ्वी तत्व से निर्मित है, यानी कि पृथ्वी तत्व से उसका संबंध है। तो इसे इस तरीके से समझिए। तो जब गणेश चतुर्थी आती है, यानी ये गणेश जी पृथ्वी तत्व पर हैं, पृथ्वी तत्व पर ही हम गणेश जी की उपासना करते हैं। गणेश चतुर्थी से चतुर्दशी तक, और फिर उसके बाद पितृपक्ष, और फिर उसके तुरंत बाद ही क्यों नवरात्रे आते हैं। ये जो क्रम है, ये क्रम है कि गणेश जी हटेंगे तभी शक्ति उठेगी और उसका शिव से मिलन होगा, तभी नई सृष्टि का सर्जन होगा, तभी नए सुख वैभव प्राप्त होंगे। तो शिव शक्ति का मिलन पृथ्वी के संतुलन, सृष्टि के संतुलन के लिए आवश्यक है। इसलिए गणेश जी की पूजा विसर्जन के बाद ही सब आता है, पितृपक्ष और नवरात्रे, ये सब उसी के बाद आता है। गणेश चतुर्थी से चतुर्दशी तक हम गणेश जी की पूजा किस लिए करते हैं? अब सवाल यह है। उस पूजा से हमारा भाव यही है कि हम गणेश जी से प्रार्थना करते हैं। किस लिए करते हैं? इसलिए करते हैं, यह प्रार्थना करते हैं कि कभी आपने सोचा है कि हम जो पूजा पाठ करते हैं किस लिए करते हैं? तो अब ध्यान से सुनिए कि किस लिए करते हैं। गणेश जी से हम यह प्रार्थना करते हैं कि आप अपने स्थान से हटें, पृथ्वी तत्व से उठें और शक्ति को अब ऊर्ध्वमुखी यानी कि चलायमान होने दें, होकर शिव से मिलने दें। ये दोनों जगह होता है, ब्रह्मांड में और हमारे शरीर में। जो भी ब्रह्मांड में होता है वही हमारे शरीर पर इफेक्ट करता है, प्रभाव डालता है, वही हमारे शरीर में भी होता है। तो ये ब्रह्मांड में भी होती है घटना और हमारे शरीर में भी होती है उस वक्त कि ऊर्ध्वमुखी होकर शिव शक्ति का मिलन होता है, शक्ति शिव से मिलने जाती है। शास्त्रों में लिखा भी है, यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे, यानी कि जो ब्रह्मांड में वही हमारे शरीर में। इसी कारण से हम 10 दिन गणेश जी की पूजा करते हैं, फिर पृथ्वी तत्व से जल तत्व में विसर्जन कर देते हैं। गणेश जी का पृथ्वी तत्व, गणेश जी में पृथ्वी तत्व है, मिट्टी के गणेश जी होते हैं। आजकल तो पता नहीं कहाँ कहाँ के बना लिए, शास्त्रों में मिट्टी के कहे गए हैं, पृथ्वी तत्व के कहे गए हैं, और उनका जल तत्व में विसर्जन करते हैं। पृथ्वी तत्व से ऊपर का तत्व है जल तत्व। जब तक पृथ्वी तत्व से उठकर जल तत्व तक नहीं आएंगे हम, तो हमारे अगला चक्र चालू नहीं होगा, कुंडलिनी जागृत नहीं होगी। कुंडलिनी जागृत को ही ऊर्ध्वमुखी कहते हैं, शक्ति का जागरण कहते हैं। हमारी इस पूजा का अर्थ यह है कि हम गणेश जी को कहते हैं कि पृथ्वी तत्व से ऊपर उठें और अगले जल तत्व में विलीन हो जाएं। जैसे ही वो पृथ्वी तत्व से उठकर यानी मूलाधार चक्र से उठते हैं तो उसी वक्त सारा वातावरण तामसिक हो जाता है। गणेश जी जब उठ जाते हैं पृथ्वी तत्व से मूलाधार चक्र से ऊपर चलते हैं दूसरे चक्र की तरफ,
जल तत्व की तरफ, तो सारी पृथ्वी तामसिक हो जाती है। तामसिक देखो, 3 गुण कहे हैं ना सृष्टि के भी और मानव के भी, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तमोगुण सबसे निम्न स्तर का है। तो सारी सृष्टि तामसिक हो जाती है, सारी पृथ्वी तामसिक हो जाती है जब ऊपर उठते हैं। और आपके पृथ्वी तत्व में आपके पितरों के लिंग देह आ जाते हैं। हमारे शरीर में भी पृथ्वी तत्व है, 5 तत्वों से, भौतिक तत्वों से शरीर मिलकर बना है। तो जो हमारा पहला तत्व है पृथ्वी तत्व, तामसिक वातावरण होते ही उसमें हमारे पितरों के लिंग देह आ जाते हैं। पितरों का लिंग देह अतृप्त इच्छाओं, वासनाओं के कारण भरा हो जाता है, भारी हो जाता है। यानी कि उसका वजन, यानी कि वो इतना भारी हो जाता है कि वो ऊपर उठ ही नहीं पाता। इतनी ज़्यादा वासनाएं, इतनी ज़्यादा अतृप्त इच्छाएं लिंग देह में पितरों के, जिसे पितृ कहते हैं, पितृपिंड कहते हैं, उनमें भरी रहती है। तो वो ऊपर उठ ही नहीं सकते उस भार के कारण, जिस कारण ये पितृलोक को पार ही नहीं कर पाते और पितृलोक में फंसे ही रह जाते हैं। हम अपनी मंत्र पूजा उपासना से इन लिंग देहों को बाहरी ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे ये हमारी बाहरी ऊर्जा से ऊपर को उठे, अगले लोक में जाएं, अगली गति करें, यानी कि पितृलोक से बाहर निकल जाएं, मुक्त हो जाएं, ताकि ये अपनी वासनात्मक इच्छाओं के कारण पितृलोक में फंसे हैं और हमारी मंत्र तंत्र पूजा से बाहरी ऊर्जा पैदा होगी, ताकि ये उस ऊर्जा शक्ति से पितृलोक से मुक्ति होकर, यानी कि मुक्त होकर आगे जाएं, पितृलोक से मुक्त हो जाएं। जब तक पृथ्वी तत्व जल तत्व में पूर्णतः विलीन नहीं होगा, ध्यान देना बात पर, जब तक पृथ्वी तत्व जल तत्व में पूर्णतः विलीन नहीं होगा तो वो पृथ्वी तत्व ही रहा। इसलिए यहाँ गणेश जी उसी तत्व के होने चाहिए, प्लास्टिक या अन्य धातु के नहीं, केवल मिट्टी यानी पृथ्वी तत्व के ही गणेश जी होने चाहिए। जो ये असंतुलित हो जाती है सृष्टि, हम दुखों में गिरे जाते हैं, हम सुंदरता के अनुसार चलते हैं, प्लास्टिक के बना लिए, किसी चीज़ के बना लिए, वो जल में मिलेंगे ही नहीं। ऐसे ऐसे केमिकल के बना लेते हैं, ऐसे ऐसे केमिकल लगा लेते हैं जो जल में विलीन नहीं होंगे, पूर्णतः घुलेंगे नहीं, मिक्स नहीं होंगे। तो पूर्णतः जब हमारा तत्व, देखिए जब हमारा बाहरी तत्व, इसको इस तरह से समझिए, ये योग की क्रिया है, हमने बाहरी घटना दे दी इसको। पहले बाहरी घटना को समझिए, आगे के सत्संग में, इसके बाद के सत्संग में कभी हम इस पर चर्चा करेंगे कि अंदर की घटना क्या है। शास्त्र में अंदर की घटना कह रहे हैं, योग ध्यान साधना की तरफ कह रहे हैं, लेकिन हमने उसका चित्रण बाहर कर दिया, एक घटना से जोड़ दिया कि गणेश जी को पानी में डालो, वो डालो। लेकिन ये अंदर की घटना है, किस तरह से गणेश जी को से जोड़ा है, किस तरह से कुंडलिनी जागृत होती है, किस तरह से मूलाधार से आगे जाते हैं, किस तरह से हम अपने जल पृथ्वी तत्व को जल तत्व में अंदर विलीन करेंगे, किस तरह से इनका संतुलन बना कर रखेंगे, ये चीज़ बताई जा रही है। लेकिन ये बाहरी घटना के अनुसार उदाहरण देकर समझाई जा रही है, जिससे आसानी से समझ जाए शास्त्रों में। लेकिन इसका अंतःकरण का भी एक लॉजिक है, एक सिद्धांत है, इसको आगे समझेंगे। लेकिन फिलहाल हम इस चीज़ को समझ लें कि जो बाहर हम परंपरा कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या है। तो जब हम प्लास्टिक वगैरह का बनाएंगे तो पूरी तरह विलीन नहीं होंगे, तो इसलिए गणेश जी मिट्टी के होने चाहिए। अगर मिट्टी के नहीं होंगे अथवा पृथ्वी तत्व के नहीं होंगे तो आपका पृथ्वी तत्व विलीन ही नहीं होगा जल तत्व में। हम लोग सुंदरता के चक्कर में आकर गणेश जी की मूर्ति अन्य भव्य यानी कि सुंदर रंग रोगन लगा के तत्वों से प्लास्टिक आदि की बना देते हैं, जिससे वो जल तत्व में पूर्णतः विलीन ही नहीं हो पाते। और जब पृथ्वी तत्व जल तत्व में विलीन नहीं होगा, पृथ्वी जल तत्व में विलीन नहीं होगी,
तो सृष्टि असंतुलित अवस्था में आ जाएगी, प्रकृति असंतुलित अवस्था में आ जाएगी। ये शरीर भी एक प्रकृति है, यह असंतुलित अवस्था में आ जाएगा। जब भी हम बीमार होते हैं तो कोई सा तत्व कम और कोई सा तत्व ज़्यादा हो जाता है, वह असंतुलित हो जाता है, तभी हम बीमार पड़ते हैं, उपद्रव हो जाता है। यानी कि शक्ति उपद्रव करती है शिव से मिलने के लिए, आत्मा से मिलने के लिए। आत्मा ही शिव स्वरूप है, आत्मा ही शिव तत्व है, ऐसे समझ लीजिए। नीचे से उठेगी शक्ति, बीच में असंतुलित अवस्था आ गई तो मिलन होता ही नहीं है। इसलिए उपद्रव यानी कि हम घोर बीमारियों से, दुखों में गिर जाते हैं, ऐसे समझना है, ऐसा है घटना। तो इसलिए जब पूर्णतः विलीन नहीं होगी तो सृष्टि यानी कि प्रकृति असंतुलित अवस्था में आ जाएगी। ऐसा होने पर प्रकृति उपद्रव करेगी, जो मैंने अभी बताया है कि शरीर में अनेक बेचैनियाँ हो जाएंगी, अनेक विकार पैदा हो जाएंगे। इसी तरीके से प्रकृति हमारी सृष्टि भी है, संसार भी है, पूरी पृथ्वी, पूरा वातावरण, पूरा ब्रह्मांड है, तो यह भी उपद्रव करेगी। और इस प्रकृति का ही दूसरा नाम शक्ति है, माँ पार्वती है, पर्वतों वाली, यानी कि पृथ्वी है। अगर पृथ्वी तत्व जल तत्व में विलीन नहीं होगा तो शक्ति अपने शिव से नहीं मिल पाएगी, और जब शक्ति अपने शिव से मिल नहीं पाती तो वह उपद्रव करती है और विनाशकारी हो जाती है। इसलिए शक्ति का शिव से मिलना आवश्यक है, जिससे वो शांत हो जाए और संतुलित अवस्था में रहे। शास्त्रों के अनुसार पितृलोक चंद्रलोक के ऊपर का हिस्सा है। जब ये पितृपक्ष आता है, पृथ्वी तत्व से उठकर गणेश जी विलीन हो गए अगले जल तत्व में। जैसे ही गणेश जी उठे तो पितृलिंग देह, जिन्हें हम पितृ कहते हैं, वो आ गए, और जैसे ही ये शांत होते हैं तुरंत शक्ति उठती है। इसलिए पितृपक्ष के बाद नवरात्रे आते हैं कि अब शक्ति शिव से मिलने के लिए उद्रगामी होगी। इसलिए गणेश चतुर्थी से चतुर्दशी अर्थात अनंत चौदस तक हम गणेश यानी मूलाधार अर्थात पृथ्वी तत्व को अगले तत्व जल तत्व में विलीन के लिए पूजा अर्चना, गणेश विसर्जन आदि करते हैं। वहीं से पितृ उठते हैं। गणेश विसर्जन के बाद जब हम पूजा अर्चना करते हैं, जब जल तत्व में पृथ्वी तत्व विलीन हो जाता है, तब पितृ उठते हैं। उसके बाद शक्ति अपने स्थान से चलायमान हो जाती है। कब होती है? जब पितृ शांत हो जाते हैं, पितृपक्ष के बाद चलायमान हो जाती है और बहुत ही शक्तिशाली हो जाती है, और शिव से मिलने के बाद ही शांत होती है। इसलिए नवरात्रे में हम सब निराहार रहकर शक्ति की शांति की प्रार्थना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। हे माता, हे शक्ति, तुम शांत रहो, नहीं तो ये सृष्टि बहुत विकराल रूप ले लेगी, भयंकर प्रलय आ जाएगी, सृष्टि का विनाश हो जाएगा। शिव पुराण में भी यही वृत्तांत है। जब गणेश जी विलीन होते हैं, यानी कि गणेश जी की गर्दन शिव जी काट देते हैं अपने त्रिशूल से, तो माता शक्ति पार्वती उपद्रव मचाती है, बहुत उपद्रव मचाती है। तो ये विलीन होने का मतलब है गणेश जी का। जब गणेश जी होते हैं तो उपद्रव मचाती है, तांडव करती है, भूत प्रेत पिशाच बहुत आ जाते हैं। इसलिए उसका मतलब यह है कि हमारे पितृदेव अशांत हो जाते हैं। अतृप्त इच्छाओं के कारण, वासनाओं के कारण जो पितृलोक में फंसे होते हैं, वो हमारे से उम्मीद रखते हैं, कामना करते हैं कि हम उनकी तृप्ति का मार्ग सुझाएं। इसका मतलब यह है। और जब वे शांत हो जाते हैं तो शक्ति उद्रगामी हो जाती है, यानी कि नवरात्रे आ जाते हैं। शास्त्रों में तो निराहार कहा है, यानी कि इसलिए नवरात्रों में हम निराहार रहकर शक्ति की शांति की प्रार्थना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। और शास्त्रों में क्या लिखा है? निराहार। शास्त्रों में कहा है निराहार रहना चाहिए, निराहार रहकर पूजा की थी। पर आजकल विकल्प खोज निकाला है, अन्न का त्याग तो कर देते हैं और अन्य सब कुछ खाते रहते हैं। निराहार कौन रहता है? बिना खाए कौन रहता है? इसलिए विकल्प पे विकल्प ढूंढ रखे हैं। उसके बाद शक्ति और शिव का मिलन होता है,
और वह शांत हो जाती है। यानी कि नवरात्रों की 14 तक वो शांत हो जाती है। बहुत भंडारे बनाए जाते हैं, बहुत जागरण करे जाते हैं, महोत्सव मनाए जाते हैं। इसलिए मनाए जाते हैं, खुशियाँ होती हैं कि आज हमारी माता का परमपिता परमेश्वर शिव से मिलन हो गया है, शांत हो गई है, हमें बहुत आशीर्वाद देगी। ये है गणेश चतुर्थी से नवरात्रों तक का शास्त्रों में वैज्ञानिक सिद्धांत। इसलिए यह सब कोरा अंधविश्वास कहना मूर्खता के सिवा कुछ नहीं होगा। मेरा उद्देश्य इसके वैज्ञानिक सिद्धांत को समझाने का था, बताने का था। शास्त्रों में जो कुछ भी हमारे महान ऋषियों ने अपने अनुभव के आधार पर वर्णन किया है, उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर है, वैज्ञानिक सिद्धांत जरूर है, वैज्ञानिक तथ्य जरूर है। ये पूरा हमारा शरीर भी, हमारा जीवन भी एक वैज्ञानिक तथ्य है, वैज्ञानिक सिद्धांत है। बस जरूरत है उसे समझने की, ना कि उसे नकारने की। इसलिए शास्त्रों में लिखी बातों पर आप चलकर देखिए, सोचिए, उनके सिद्धांत को समझिए कि वो समझाना क्या चाहते हैं, न कि उनको झूठा अंधविश्वास कहने की। तो उनके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है, उसे नकारें मत, केवल समझें। आपके घर में सुख शांति रहे, आपका जीवन सदा कल्याण मार्ग पर अग्रसर रहे। इन्हीं दुआओं के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शंकर की, ओम गुरुवे नमः।